नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की उस जबरदस्त आर्थिक रणनीति की जिसने लगभग 6 दशकों तक देश की तकदीर को एक शक्ल दी। हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने 60 साल से भी ज्यादा समय तक अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे प्लान किया? क्या था वो तरीका? आइए इस पूरे दिलचस्प सफर को समझते हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है भारत की आज़ादी के ठीक बाद से, जब एक नए नवेले राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा होना था। तो देखते हैं कि इन योजनाओं की नींव आखिर रखी कैसे गई। सोचिए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती थी पैसा, विकास, तरक्की। इसी चुनौती का जवाब बनकर आईं पंचवर्षीय योजनाएं, जिनकी शुरुआत हुई 1951 में। ये एक तरह से देश के लिए एक इकोनॉमिक रोड मैप था। तो शुरुआत में सारा का सारा ध्यान अर्थव्यवस्था के दो सबसे जरूरी हिस्सों को मजबूत करने पर था। एक हमारे खेत और दूसरा हमारे कारखाने। जो पहली योजना थी उसका पूरा जोर था खेती किसानी पर, और ये उम्मीद से कई ज्यादा कामयाब रही। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। दूसरी योजना में फोकस खेती से हटकर भारी उद्योगों पर चला गया। मकसद था देश को आत्मनिर्भर बनाना, और ये भी अपने टारगेट के बहुत बहुत करीब पहुंची। और देखिए, दूसरी योजना का असर सिर्फ आंकड़ों तक ही नहीं रहा। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे जो बड़े बड़े स्टील प्लांट आज हम देखते हैं, वो सब उसी योजना की देन है। इन्होंने ही भारत के औद्योगिक भविष्य की नींव रखी थी। लेकिन सफर हमेशा आसान नहीं होता। तीसरी योजना के इरादे तो बहुत बड़े थे। खेती और उद्योग दोनों को साथ लेकर चलना था। पर 1962 में चीन के साथ और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। सारा पैसा और संसाधन डिफेंस की तरफ चला गया, और ये योजना अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। अब जब तीसरी योजना नाकाम हो गई तो नतीजा था योजना अवकाश, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं से 3 साल का एक ब्रेक ले लिया गया। इस दौरान बड़े बड़े लक्ष्यों के बजाय देश ने छोटी एक साल की योजनाएं बनाई, ताकि जो उस वक्त का सबसे बड़ा संकट था, यानी खाने की कमी, उससे निपटा जा सके। लेकिन कहते हैं ना, हर मुश्किल अपने साथ एक मौका लेकर आती है। इसी संकट के दौर में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया। देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसका मकसद था भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, और इसने तो भारत के कृषि की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इसके बाद का जो दशक था वो काफी उथल-पुथल वाला रहा। इसमें सरकार ने कई बड़े दखल दिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने की एक जबरदस्त कोशिश दिखाई दी। चौथी योजना के दौरान भारत ने एक के बाद एक कई साहसिक कदम उठाए। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1971 में फिर एक युद्ध हुआ, और 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के कोड नेम के साथ भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ये दुनिया को एक साफ संदेश था कि भारत अब आत्मनिर्भरता की राह पर है। पांचवी योजना का तो नारा ही था गरीबी उन्मूलन। ये पहली बार था जब गरीबी को हटाना किसी योजना का सबसे बड़ा मकसद बना। हालांकि देश में राजनीतिक बदलाव हुए और ये योजना अपना कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले ही, यानी 4 साल में ही खत्म कर दी गई। इसके बाद आया रोलिंग प्लान का एक छोटा सा दौर। ये एक दिलचस्प प्रयोग था, जहां हर साल योजना के लक्ष्यों को बदला जा सकता था। असल में ये उस वक्त की राजनीतिक अस्थिरता को ही दिखाता है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जिसने भारत की इकोनॉमी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये वो दौर था जिसकी शुरुआत एक बड़े आर्थिक संकट से हुई और अंत ऐतिहासिक सुधारों के साथ। उन बड़े सुधारों से ठीक पहले 7वीं योजना आई, जिसका नारा था रोटी, रोजी और उत्पादकता। इस योजना ने न सिर्फ विकास को रफ्तार दी, बल्कि पहली बार प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ी अहमियत दी, जो कि आने वाले बड़े बदलावों का एक संकेत था। और फिर आया साल 1991। भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हमारे पास विदेशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा यानी डॉलर्स लगभग खत्म हो चुके थे। हालात इतने खराब थे कि हमें अपनी आर्थिक नीतियों के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस संकट से निकलने का रास्ता था एलपीजी सुधार, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो सरकारी कंट्रोल कम करना, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना और भारत की इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोल देना। इस एक कदम ने भारत की इकोनॉमी की पूरी कहानी ही बदल दी।
इन सुधारों के बाद जो पहली योजना आई, यानी 8वीं योजना, उसने अपना फोकस पूरी तरह बदल दिया। अब जोर बड़े बड़े कारखानों पर नहीं, बल्कि मानव संसाधन यानी लोगों की शिक्षा और सेहत पर था। और इसके बाद की योजनाओं ने भी इसी रास्ते को आगे बढ़ाया। जैसे 9वीं योजना का जोर सामाजिक न्याय के साथ विकास पर था। तो इन सभी सुधारों और इस नई सोच का नतीजा क्या निकला? 11वीं योजना के दौरान 2007 से 2012 के बीच भारत ने औसतन 8% की सालाना जीडीपी ग्रोथ हासिल की। ये पूरे योजना काल में सबसे ज्यादा थी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक जबरदस्त दौर था। दशकों के इस लंबे सफर के बाद अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा सिलसिला समाप्त हो गया। हाँ, 2012 से 2017 तक चली 12वीं योजना भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना साबित हुई और इसी के साथ 66 साल से चली आ रही एक बहुत लंबी और महत्वपूर्ण विरासत का अंत हो गया। और ये देखना कितना दिलचस्प है कि आखिर तक आते आते योजनाओं के लक्ष्य कैसे बदल गए थे। देखिए, 11वीं योजना का लक्ष्य था तेज और समावेशी विकास, लेकिन 12वीं योजना में एक नया और बहुत जरूरी शब्द जुड़ गया, टिकाऊ यानी सस्टेनेबल, मतलब ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण का भी ध्यान रखे। तो पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत को एक मुश्किल शुरुआत से उठाकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया।